अब हम इस वीडियो में एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम ये सीखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड करते हैं। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट का सिंपली मतलब होता है कि यदि हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दें तो हमें उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। आप में से काफी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अभी तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर z को x प्लस आयोटा y की फॉर्म में पढ़ रहे थे, लेकिन यहां हमने a प्लस आयोटा b की फॉर्म में क्यों लिखा है? तो ये जो a प्लस आयोटा b या फिर x प्लस आयोटा y है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का बस एक रिप्रेजेंटेशन है, तो इसे हम किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब यदि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करें तो वो होगा a माइनस आयोटा b, और इसे हम z बार से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं z बार इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है z इज इक्वल टू -3 + 4 आयोटा और हमें इसका कॉन्जुगेट फाइंड करना है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा mod z इज इक्वल टू -3 - 4 आयोटा। तो अब आप में से काफी स्टूडेंट्स को ये लग रहा होगा कि हमने एडिटिव इनवर्स भी कुछ इसी तरह का पढ़ा था, लेकिन यदि आप एडिटिव इनवर्स के कंसेप्ट को रिकॉल करो तो एडिटिव इनवर्स का मतलब था कि हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करें, और कॉन्जुगेट का मतलब है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कॉन्जुगेट एंड एडिटिव इनवर्स में अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है z1 z2 का बार इज इक्वल टू z1 बार इंटू z2 बार। इसी तरह कॉन्जुगेट की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। आप z1 एंड z2 की कोई भी वैल्यूज लेके इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी को इजीली प्रूफ कर सकते हो। तो चलिए अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी का प्रूफ देख लेते हैं। लेट्स अज्यूम z इज इक्वल टू -6 - 8 आयोटा। तो अब हम सबसे पहले z बार फाइंड करते हैं जो कि होगा -6 + 8 आयोटा। तो अब यदि हम इसका लेफ्ट हैंड साइड z इंटू z बार फाइंड करें तो हम उसे कुछ इस तरह से फाइंड कर सकते हैं जिससे कि हमें z इंटू z बार मिलेगा 100। अब यदि हम इस प्रॉपर्टी का राइट हैंड साइड वाला पार्ट देखें तो वो है mod z का स्क्वायर। तो हमें उसके लिए सबसे पहले mod z फाइंड करना है, तो mod z मिलेगा 10 एंड mod z का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो अब आप यहां से देख सकते हो कि हमें z इंटू z बार और mod z का स्क्वायर दोनों की ही वैल्यू इक्वल मिली है, यानी कि हम कह सकते हैं कि z इंटू z बार इज इक्वल टू mod z का स्क्वायर।